नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती संघ में। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, राज्य की उत्पत्ति के विविध सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है हॉब्स। हॉब्स आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स एक समझौतावादी दार्शनिक है जिसकी पुस्तक का नाम है लेवियाथन, जो कि इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। कौन सी दोस्तों? लेवियाथन, जो कि 1651 ईस्वी में लिखी गई। और फ्रेंड्स, हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थक हैं। कैसी संप्रभुता का समर्थक फ्रेंड्स? निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है। लेवियाथन इसकी प्रमुख रचना है, जिसको को क्लेरेंडन ने जला दिया था। तो प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स कि हॉब्स की पुस्तक लेवियाथन को किसने जलाया था? तो क्लेरेंडन ने जलाया था। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत किया गया है? तो ऑप्शन ए है दोस्तों, राज्य की बहुलवादी धारणा, जो कि मैकाइवर और लास्की इसके साथ जुड़े हुए हैं। बी, राज्य की शक्ति धारणा, जिससे मैकियावेली जुड़े हुए हैं। सी, अराजकतावादी धारणा, मार्क्स और बेंथम। और डी है सर्वसत्तावादी, हीगेल, बेरी हार्डी। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि कौन सा मिलान गलत है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अराजकतावादी, मार्क्स और बेंथम। क्योंकि मार्क्स जो हैं वो कैसे हैं? वो उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया हुआ है, और मार्क्स वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के जनक माने जाते हैं फ्रेंड्स। और वहीं बेंथम की भी बात किया जाए, बेंथम उपयोगितावादी दार्शनिक है। बेंथम उपयोगितावादी दार्शनिक है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि अराजकतावादी में कौन कौन आते हैं, तो हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अराजकतावादी में गांधी जी का नाम आता है, जो कि दार्शनिक अराजकतावादी हैं। उसके बाद प्रूधो का नाम आता है, प्रूधो। उसके बाद नाम आता है बाकुनिन का, टालसार का नाम आता है, इत्यादि विचारकों का नाम आता है। आगे देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। यह किसका कथन है? फ्रेंड्स, किसका कथन है कि मनुष्य राज्य की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है? यह कथन किसका है फ्रेंड्स? यह जो कथन है फ्रेंड्स, यह बेंथम का कथन है। किसका फ्रेंड्स? बेंथम का, जो कि उपयोगितावादी दार्शनिक है। ये अधिकतम व्यक्ति के अधिकतम हित की बात करते हैं, या अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख। ये उपयोगितावादी दार्शनिक है जिन्होंने सुखवादी सिद्धांत दिया। कैसा? सुखवादी सिद्धांत दिया है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। चौथा नंबर प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? राज्य अमूर्त तथा सरकार मूर्त है। बी है समाज राज्य से व्यापक है। सी है सरकार राज्य का विकर्ता है। या डी है राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, राज्य की सदस्यता ऐच्छिक है। यही गलत है। आगे देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न है फ्रेंड, राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया है फ्रेंड्स डायसी के द्वारा। किसके द्वारा? डायसी के द्वारा। डायसी का कथन है कि राज्य सरकार के संसाधनों से संगठित एक व्यक्ति है जो कानून का निर्माण एवं क्रियान्वयन करता है। डायसी को विधिक संप्रभुता का जनक माना जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। छठवां नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन
यह सर्वोच्च समुदाय भी है। यह किसका कथन है? तो राज्य को सर्वोच्च समुदाय कौन मानता है फ्रेंड? तो वह मानता है अरस्तु, ऑप्शन डी। अरस्तु का मानना है कि राज्य सिर्फ समुदाय ही नहीं वरन यह सर्वोच्च समुदाय है। आगे देखते हैं फ्रेंड, हमारा 7वां नंबर प्रश्न है कि आधुनिक राज्य के विकास के लिए कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? कौन से तत्व उत्तरदायी हैं? ऑप्शन ए है वैज्ञानिक प्रगति, ऑप्शन बी है प्राचीन संस्कृति का पुनरुत्थान, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय चेतना का विकास, या ऑप्शन डी है धर्म का बढ़ता प्रभाव। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, राष्ट्रीय चेतना का विकास जो है वो आधुनिक राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी तत्व माना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, 8वां प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने राज्य के जीवधारी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर। तो जीवधारी सिद्धांत को ही हम सावयवी सिद्धांत भी कहते हैं, सावयवी सिद्धांत कहते हैं। तो सावयवी सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं एक तो हर्बर्ट स्पेंसर और एक है ब्लंट सली। कौन फ्रेंड्स? ब्लंट सली। ये दोनों राज्य के सावयवी सिद्धांत या जीवधारी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। फ्रेंड्स 9वां प्रश्न है, यह किसने कहा है कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष उसकी भूमि, शारीरिक हिंसा के साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है? तो यह कथन किसका है फ्रेंड्स? तो यह कथन है वेबर का। वेबर कहते हैं कि आधुनिक राज्य का मुख्य पक्ष भूमि, शारीरिक हिंसा की साधनों पर एकाधिकार तथा उसकी वैधानिकता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं फ्रेंड, पहला ए राज्य एक कृत्रिम संस्था है, बी राज्य स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है, सी राज्य एक अनावश्यक संस्था है, डी राज्य का व्यक्ति के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, राज्य एक स्वाभाविक एवं आवश्यक संस्था है। हमारा 11 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, यह सत्य है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती है वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता, अन्यथा दस्युप्रोत और विद्रोहकारी सेना भी राज्य बन जाएगी। मैकाइवर यह मानते हैं। तो फ्रेंड्स कौन मानते हैं? मैकाइवर। यह मैकाइवर का कथन है कि जहां अभिभूत करने वाली शक्ति नहीं होती वहां राज्य नहीं होता, परंतु शक्ति के क्रियान्वयन से ही राज्य का निर्माण नहीं होता। कहने का मतलब फ्रेंड्स मैकाइवर यह कहते हैं कि राज्य के निर्माण के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल शक्ति से ही राज्य का निर्माण नहीं हो सकता। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि मैकाइवर का ये एक कोटेशन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राज्य का विकास शक्ति के कारण नहीं हुआ है, यद्यपि विकास क्रम में शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं फ्रेंड, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवी सिद्धांत है, जिसका कि वर्णन मनु ने अपनी पुस्तक या अपने ग्रंथ मनु स्मृति में किया है। कौन सा सिद्धांत फ्रेंड? दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत। आगे देखते हैं फ्रेंड्स कि निम्नलिखित राजनीतिक दार्शनिकों के सही ऐतिहासिक क्रम को पहचानिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, पहले हॉब्स, फिर उसके बाद लॉक, फिर उसके बाद मॉन्टेस्क्यू, फिर उसके बाद आते हैं रूसो। हॉब्स, लॉक और रूसो सामाजिक समझौता सिद्धांत के समर्थक हैं, और ये मॉन्टेस्क्यू जो हैं वो शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी पुस्तक का क्या नाम है फ्रेंड्स? इनकी पुस्तक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज। स्पिरिट ऑफ लॉज ये किसकी पुस्तक है फ्रेंड? तो यह मॉन्टेस्क्यू की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। देखते हैं फ्रेंड्स कि किसने राजनीति शास्त्र के अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हॉब्स। हॉब्स ने राजनीति शास्त्र के अपने अध्ययन में ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की मदद ली। यह किसका कथन है? राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। तो फ्रेंड्स यह किसका कथन है? तो यह सीले का कथन है। किसका?
सीले। सीले का मानना है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है और इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। यह किसका कथन है कि इतिहास का यह किसका कथन है फ्रेंड्स कि इतिहास का राजनीति के विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। तो अभी हमने देखा फ्रेंड्स वही कोटेशन है, थोड़ा सा घुमा के दिया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सीले। ऑप्शन सी, सीले। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि 17 नंबर में वही सीले का कोटेशन पूछा गया है। तो 18 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हेनरी मैन द्वारा। किसके द्वारा फ्रेंड्स? हेनरी मैन द्वारा। आगे देख, इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में ऐतिहासिक अथवा विकासवादी, ऐतिहासिक सिद्धांत को ही विकासवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन सर हेनरी मैन द्वारा किया गया था। इन्होंने अपनी पुस्तक एनशिएंट लॉ 1861, तो हेनरी मैन की पुस्तक का क्या नाम है फ्रेंड्स? एंशिएंट लॉ, जो कि 1861 में लिखी गई, में माना कि समाजों की उत्पत्ति परिस्थिति से संविदा में हुई है, अर्थात प्रारंभिक समाजों में मनुष्यों के सामाजिक संबंध परिस्थिति या स्थिर स्थिति से निर्धारित होते थे। इनके अनुसार सामाजिक संबंधों में एकता का प्रारंभिक बंधन रक्त संबंध ही था, जो राज्य के विकास में प्रमुख सहायक तत्व है। बिंजहाट राज्य के विकास को डार्विन के उद्विकास सिद्धांत से जोड़कर देखते हैं। वे विभिन्न समाजों के विकास में संघर्ष व नवप्रवर्तन, इनोवेशन को जरूरी मानता है। बिंजहाट ने चर्चा की प्रवृत्ति को समाज की प्रगतिशीलता के लिए आवश्यक माना। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आपसे पूछा जा सकता है किसने समाज की प्रगतिशीलता के लिए चर्चा की प्रवृत्ति को आवश्यक माना है, तो कौन हो जाएगा फ्रेंड्स? बिंजहाट हो जाएंगे। आगे, किसने कहा कि राज्य केवल समुदायों का समुदाय नहीं, यह एक सर्वोच्च समुदाय है? तो राज्य को सर्वोच्च समुदाय कौन मानते हैं फ्रेंड्स? अभी हमने देखा कि राज्य को सर्वोच्च समुदाय अरस्तु मानते हैं। कौन मानते हैं फ्रेंड? अरस्तु मानते हैं। इनकी रचना का क्या नाम है? इनकी महत्वपूर्ण रचना है पॉलिटिक्स। अरस्तु को राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है फ्रेंड। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को माना। आगे देखते हैं फ्रेंड, जॉन लॉक और रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धांत के संबंध में क्या सही है? सही कथन पूछा गया फ्रेंड। तो ऑप्शन ए है, लॉक का समझौता पूर्णतः स्वतंत्र समझौता है, जबकि रूसो की संविदा आबद्ध संविदा है। ये सही है फ्रेंड्स। लॉक समुदाय को नगण्य शक्तियाँ प्रदान करता है, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति का समुदाय में पूर्ण समर्पण हो जाता है। ये भी सही है फ्रेंड्स। लॉक की संविदा में व्यक्तियों के अधिकार सुरक्षित हो जाते हैं, जबकि रूसो की संविदा में व्यक्ति के अधिकार का अवसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये भी सही है, मतलब पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही। तो ऑप्शन डी उपयुक्त तो सही, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है फ्रेंड्स, इसको याद कर लीजिएगा कि सेबाइन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिकों को जन्म दिया, उनमें कदाचित महानतम है। तो सेबाइन यह किसके लिए कहता है? तो यह सेबाइन कहता है हॉब्स के लिए। किसके लिए? हॉब्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण कोटेशन है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। कभी तो कोटेशन दे के कोटेशन किसने कहा है नाम पूछ लेता है, कभी कोटेशन दे के यह पूछ लेता है कि यह किसके विषय में कहा गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉब्स। आगे देखते हैं, हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मानवीय जीवन कैसा था? तो हॉब्स मानवीय जीवन को कैसा मानता है? तो हॉब्स मानवीय जीवन को एकांकी, निर्धन, निंदनीय और अल्पकालिक मानता है। तो हॉब्स का मानना था कि प्राकृतिक अवस्था में मानव का जो जीवन था वो एकांकी, निर्धन, निंदनीय एवं अल्पकालिक था। हॉब्स का ये कथन है, बहुत ही सुंदर कथन है, मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। मैं और मेरा भय दोनों जुड़वा भाई हैं। याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं हॉब्स के द्वारा लिखे गए कुछ प्रमुख ग्रंथ। एक डी सीवे, डी कारपोरे, लेवियाथन, एलिमेंट्स ऑफ लॉ। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक इनकी है लेवियाथन। कई बार
पेपर में आ चुका है फ्रेंड, जो कि 1651 में लिखी गई है। लेवियाथन को ही क्लेरेंडन ने जला दिया था। अब देखते हैं फ्रेंड्स 23 नंबर प्रश्न, हाब्स के अनुसार प्रकृति का राज्य इसका युग था। तो प्रकृति का राज्य कैसा युद्ध था हाब्स के अनुसार? तो निरंतर संघर्ष का, ऑप्शन बी। कैसा था फ्रेंड्स? निरंतर संघर्ष का युग था। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, इनमें से किससे लाक के विचारों को प्रेरणा प्राप्त हुई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1688 की स्वर्णिम क्रांति या रक्तहीन क्रांति से लाक के विचारों को प्रेरणा हुई मिली, जो कि कहाँ हुई थी फ्रेंड्स? तो इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी, जिसे कि रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। रक्तहीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स 25 नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कोटेशन है फ्रेंड, कि यह किसने कहा है कि सामान्य इच्छा के प्रति वास्तविक आपत्ति यह है कि जहाँ तक यह इच्छा है सामान्य नहीं है, तथा जहाँ तक यह सामान्य है यह इच्छा नहीं है। तो यह कोटेशन किसका है फ्रेंड्स? तो यह कोटेशन है हॉब हाउस का, LT हॉब हाउस का। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत एक भाग है। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत इनमें से किसका एक भाग है? तो ऑप्शन ए आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत का, बी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत का, सी शक्ति सिद्धांत का, या डी सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक समझौता सिद्धांत। तो प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत सामाजिक समझौता सिद्धांत का एक भाग है। सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन कौन है? तो हाब्स हैं, लाक हैं और रूसो हैं फ्रेंड्स। हाब्स, लाक और रूसो। रूसो को फ्रेंड्स लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है, वहीं लाक को सीमित संप्रभुता का जनक और हाब्स को निरंकुश संप्रभुता का जनक माना जाता है। 27 नंबर प्रश्न फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत इस धारणा से शुरू होता है कि राज्य की उत्पत्ति से पहले मनुष्य प्राकृतिक अवस्था में था? तभी हमने बताया भी है फ्रेंड्स। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, ऑप्शन डी। इसी को सामाजिक समझौता सिद्धांत भी कहते हैं। आगे देखते हैं 28 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत आवश्यक भाग है, अर्थात प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत इनमें से किसका आवश्यक भाग है? तो ए है आइंस्टीन के संप्रभुता सिद्धांत का, बी सामाजिक समझौते सिद्धांत का, डी दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत या शक्ति सिद्धांत का। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के जनक किसको माना जाता है फ्रेंड्स? लाक को माना जाता है। इन्होंने 3 तरह के प्राकृतिक अधिकार बताए, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, जिसमें कि महत्वपूर्ण इन्होंने संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत ही जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को सन्निहित माना। आगे देखते हैं, निम्न सिद्धांतों में से किसके अनुसार राज्य की स्थापना जनता की इच्छा से हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। निम्न में से कौन सामाजिक संविधा सिद्धांत से संबद्ध है, यानी सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित है? तो फ्रेंड्स इसमें सही जवाब हो जाएगा बी, लॉक, हॉब्स, लाक और रूसो, जो कि सामाजिक समझौता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। सही जवाब ऑप्शन बी। वहीं J.S. मिल उपयोगितावादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, आइंस्टीन एकलवादी संप्रभुता सिद्धांत से जुड़े हुए हैं और मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवादी माना जाता है। आगे देखते हैं फ्रेंड, इनमें से कौन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से नहीं जुड़ा है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, J.S. मिल उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रतिपादक माने जाते हैं। J.S. मिल जो है उपयोगितावादी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। उपयोगितावादी सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? तो उपयोगितावादी सिद्धांत का जनक फ्रेंड्स बेंथम को माना जाता है। मिल, J.S. मिल अर्थात जॉन स्टुअर्ट मिल जो थे वो बेंथम के शिष्य थे, जिन्होंने बाद में उपयोगितावाद में संशोधन किया। और J.S. मिल की महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है ऑन लिबर्टी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, निम्न में से किस विचारक ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना नहीं की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड राइट ने। इसके अलावा ग्रीन,
वाहन और कार्ल मार्क्स ने सामाजिक समझौते सिद्धांत की आलोचना की है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। 33 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की रचना है, लेवियाथन हॉब्स की रचना है, टू ट्रीटीज गवर्नमेंट या लॉक की रचना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी किसकी पुस्तक है? तो ऑन लिबर्टी मिल की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मिल की पुस्तक है। फ्रेंड्स, सामाजिक संविदा सिद्धांत के अनुसार इनमें से क्या सही है फ्रेंड्स? तो राज्य एक नैतिक संस्था है, राज्य एक मानवकृत संस्था है, राज्य प्राकृतिक एवं आवश्यक है, राज्य की प्रकृति स्वावयवी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य एक मानवकृत संस्था है। आगे, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स व्यक्तिवाद। किस पर आधारित है सामाजिक अनुबंध सिद्धांत? तो व्यक्तिवाद पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हॉब्स। हॉब्स जो है आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्ति का प्राकृतिक अधिकार मानता है। हॉब्स जो है निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है फ्रेंड्स, निरंकुश संप्रभुता का समर्थक है। आगे देखते हैं फ्रेंड। हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा करने का अधिकार देता है। तो कब देता है फ्रेंड्स? आत्मरक्षा के अधिकार के लिए, केवल आत्मरक्षा के अधिकार के लिए हॉब्स व्यक्ति को संप्रभु की अवज्ञा का अधिकार देता है। किसने कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति का सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स हॉब्स। क्या फ्रेंड्स? हॉब्स, ऑप्शन सी। लाक के अनुसार समझौता इसलिए किया गया था ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके, पोप तंत्र का दमन किया जा सके, गृह युद्धों का अंत हो सके या शासकीय चर्च की स्थापना हो सके। तो फ्रेंड इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। तो फ्रेंड प्राकृतिक अधिकारों की बात कौन करता है? तो लाक प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की बात करता है। हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को हॉब्स के सामाजिक समझौते में लोगों ने लेवियाथन को केवल विद्रोह का अधिकार सौंपा, केवल धार्मिक अधिकार सौंपा, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए, केवल राजनैतिक अधिकार सौंपा। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, लगभग सभी अधिकार सौंप दिए। 41 नंबर प्रश्न फ्रेंड, प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता, यह किसका कथन है फ्रेंड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूसो। रूसो के सिद्धांत में रूसो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। 42 नंबर प्रश्न फ्रेंड, सामाजिक संविदा का सिद्धांत मुख्य रूप से यह कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऑप्शन ए, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना, यथास्थिति का औचित्य स्थापित करना या क्रांति द्वारा समाज में आमूल परिवर्तन लाना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, राज्य के ऐतिहासिक उद्गम का पता लगाना। सॉरी फ्रेंड्स, 42 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। क्या फ्रेंड्स? ऑप्शन बी, राजनीतिक बाध्यता के आधार की व्याख्या करना। 43 नंबर फ्रेंड्स देखेंगे प्रश्न, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉब्स ने। किसने फ्रेंड्स? हॉब्स ने। 44 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना तथा पारस्परिक सहयोग व सुरक्षा की अवस्था है, यह किसका कथन है? तो यह कथन लॉक का है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा फ्रेंड्स। किसका है? लॉक का है। 45 नंबर प्रश्न है फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसने लिखा है कि हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी भी नहीं हो सकता? तो यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है ऑप्शन ए, स्पिनोजा ने। किसने फ्रेंड्स? ऑप्शन ए, स्पिनोजा ने यह लिखा। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा वक्तव्य राज्य की उत्पत्ति के विषय में मार्क्सवादी सिद्धांत को स्पष्ट करता है? इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी,
राज्य की उत्पत्ति उत्पादन के शोषण परक संबंधों के रक्षार्थ हुई है। यह सही जवाब हो जाएगा। मार्क्सवादी सिद्धांत का मानना है कि राज्य शोषण का एक यंत्र है जो कि सदैव पूंजीपतियों की भलाई के लिए कार्य करता है तथा सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। वर्तमान समय में राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सबसे अधिक मान्य है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक, बी आर्थिक, सी दैवी या डी शक्ति सिद्धांत। इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए ऐतिहासिक सिद्धांत। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक सिद्धांत माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड विकासवादी सिद्धांत। विकासवादी सिद्धांत का ही अन्य नाम ऐतिहासिक सिद्धांत है। 50 नंबर फ्रेंड्स, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत ने राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम माना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी ऐतिहासिक अथवा विकासवादी सिद्धांत। तो एक ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो है राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत को, तो यह राज्य को एक क्रमिक विकास का परिणाम मानता है। इसके जनक या प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो हेनरी मैन, सर हेनरी मैन। कौन फ्रेंड्स? सर हेनरी मैन। आगे देखते हैं, राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी विकासवादी सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी अथवा ऐतिहासिक सिद्धांत को सबसे उत्तम या सर्वोत्तम सिद्धांत माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, धन्यवाद।